हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल किक सुबंधु में। तो फाइनल अब देखो आईपीएल 2024 यानी कि सीजन 17 में हमें हमारा एक तरह से चैंपियन मिल चुका है और चैंपियन बनी है कोलकाता। तीसरी बार चैंपियन बने हैं। बहुत अच्छी एक तरह से परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द सीजन और उसी के चलते आप देखो जो उन्होंने 2012 में किया था, जो उन्होंने 2014 में किया था, उसी को एक तरह से उन्होंने रेप्लिकेट 2024 में कर दिया है। लेकिन इस बार आप देखो और भी ज़्यादा अथॉरिटी के साथ, क्योंकि 2012 में जो चेपॉक में जीता था या 2014 में आई थिंक शायद चिन्ना स्वामी में जीता था पंजाब के अगेंस्ट, तो वो जो एक तरह से मैचेस रहे थे वो काफ़ी एक तरह से हाई वोल्टेज रहे थे, थ्रिलर रहे थे, वहाँ पे आखिरी मोमेंट्स पे जाके जीते थे। बट यहाँ पे देखो तो काफ़ी वन साइडेड मैच जीता है, बहुत ही आराम से, जैसे केक वॉक लगता है उसी तरह से जीत लिया है। तो दूसरी तरफ सनराइज हैदराबाद जो कि एक तरह से कहेंगे कि इतना अच्छा लीग स्टेज खेलने के बाद प्लेऑफ में आकर उन्होंने स्ट्रगल किया। हालांकि एक मैच जीता जरूर क्वालिफायर टू राजस्थान के अगेंस्ट, बट वो मैच भी कैसे जीता था हमें पता ही है। राजस्थान ने बेसिकली चोक ही कर दिया था, बट बहुत अच्छी एक तरह से जीत रही है केकेआर की और उतनी बुरी हार हैदराबाद की रही है। तो इस मैच के बारे में बात करेंगे। तो खैर जिस तरह से हमने स्टार्ट की थी कि केकेआर की बहुत अच्छी जीत रही है, तो मैच एकदम एक तरह से कहेंगे कि मिस मैच रहा। पूरे 20 ओवर भी बैटिंग नहीं कर पाए एक तरह से सनराइज हैदराबाद। पहले टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग चुना था, आई थिंक, जो कि ओबियस है कि आप बड़े मैच के ऊपर एक तरह से पहले बैटिंग करना चाहते हो, बट आपको वो स्कोर भी बनाने पड़ते हैं जहाँ से एक तरह से फाइट कर सको। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 113 रन ही किए थे, जैसा कि कहा कि पूरे 20 ओवर बैटिंग नहीं कर पाया था। और जब आप आई थिंक 10.3 ओवर में ही केकेआर ने उस रन को कंप्लीट कर दिया। बहुत अच्छी पारी के लिए वेंकटेश अय्यर ने 50 जड़ी, 2021 में भी उन्होंने 50 जड़ी थी, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चेन्नई वो मैच जीत गई थी, केकेआर को हार मिली थी। बट यहाँ पे उन्होंने एक तरह से अपनी टीम को एक तरह से जीत के पार कराया। साथ में गुरबाज ने मेरा, आप देखो तो 39 की पारी खेली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट की जरूरत थी नहीं, तो रनर बॉल टाइप की खेली। सुनील नारायण आउट जरूर हुए थे, बट श्रेयस अय्यर नॉट आउट रहे। वेंकटेश अय्यर के साथ दोनों ही एयर्स ने मिलकर एक तरह से मैच जिता दिया। और एसआरएच के बॉलिंग के पास कुछ खास था नहीं उनको एक तरह से दिखाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 114 रन डिफेंड करने थे। 2 विकेट उन्होंने लिए, आई थिंक पैट कमिंस को 1 विकेट मिला, शहबाज अहमद को 1 विकेट मिला। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक तरह से मैच जो कि शायद पहले ही पावर प्ले में हार गए थे जब उन्होंने बैटिंग की स्टार्ट की थी। क्योंकि वहाँ पे देखो तो मिचेल स्टार्क ने आके आई थिंक अभिषेक शर्मा को एक ज़बरदस्त बॉल पे बोल्ड मारा था। क्वालिफायर 1 में उन्होंने पहले ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा था और वहाँ पे भी एक तरह से अभिषेक शर्मा फेल हुए थे। और यहाँ पे जब अभिषेक शर्मा पहले ओवर में आउट हुए तो अगले ओवर में इस बार वैभव अरोड़ा ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, और वो भी गोल्डन डक पे। पता नहीं ट्रेविस हेड का लक उस दिन कहाँ पे था, एक तरीके से जब इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे थे, सिमिलर बॉल को एक तरह से प्ले एंड मिस हो रहे थे और यहाँ पे उनकी एज लगी और वो आउट हुए। हाँ, वहाँ पे बुमराह, शमी, सिराज उनके अगेंस्ट थे, वहाँ पे वो आउट नहीं हुए, शतक जड़ दिया और यहाँ पे वैभव अरोड़ा के अगेंस्ट वो आउट हो गए। बट केकेआर की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, और स्पेशली मिचेल स्टार्क की, क्योंकि मिचेल स्टार्क जो बड़े प्राइस पे गए थे, बाद में उनकी एक तरह से काफ़ी मजाक भी बनी कि परफॉर्मेंस नहीं है फिर भी इतने बड़े प्राइस पे गए हैं, बट उन्होंने अपनी क्लास दिखाई बड़े स्टेज के ऊपर जो करते हैं। जिस तरह से आई थिंक 2015 का वर्ल्ड कप याद आ रहा है, जो न्यूजीलैंड का भी कैंपेन गुजरा था ज़बरदस्त, पूरे के पूरे उन्होंने मैचेस जो कि वो न्यूजीलैंड पे ही खेले थे और सेमीफाइनल से जीत के फाइनल में पहुंच गए थे। बट फाइनल में उनको ऑस्ट्रेलिया में आके खेलना था और पहले ही ओवर में देखो तो मिचेल स्टार्क ने आके ब्रेंडन मक्कलम, जो उनके सबसे बड़े बैट्समैन थे, उनको बोल्ड मारा था और उसके बाद न्यूजीलैंड उभर ही नहीं पाई थी और फिर ऑस्ट्रेलिया ने आसान सी जीत उस मैच में दर्ज की थी। बिल्कुल उसी तरह का मैच रहा। यहाँ पे उन्होंने आई थिंक क्वालिफायर 1 से एक तरह स्टार्ट कर दिया, क्वालिफायर 1 में जो परफॉर्मेंस दी उसी को एक तरह से फाइनल में आकर रिप्लिकेट किया और दोनों ही मैचेस में मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस डाला है, मैच विनिंग स्पेल डाला है। तो मिचेल स्टार्क ने तो अपनी एक तरह से क्लास दिखा दी, लेकिन साथ ही केकेआर के जो बाकी भी गेंदबाज थे उन्होंने बढ़िया काम किया था। एसआरएच को हिलने का भी एक तरह से मौका नहीं दिया। वहाँ से किसी भी बैट्समैन ने आई थिंक 30 भी स्कोर नहीं किया है। ट्रेविस हेड 0 पे आउट हो गए, अभिषेक शर्मा आई थिंक शायद 2 रन किए हैं। इसके अलावा देखोगे तो माकरम के 20 रन शायद है वो फेल रहे, जैसे साउथ अफ्रीकन टीम के साथ भी रहता है, बड़े मैच में फेल हो जाते हैं, तो माकरम भी फेल रहे और फिर क्लासन भी आई थिंक 15-16 रन करके गए हैं। जैसा कि बोल रहा था कि इंडियन बल्लेबाजों ने भी कुछ खास किया नहीं, चाहे राहुल त्रिपाठी हो या नीतीश कुमार रेड्डी हो। हालांकि राहुल त्रिपाठी फिर भी अब देखो जो क्वालिफायर 1 खेला था और उसके बाद क्वालिफायर 2 खेले थे, दोनों में ही अच्छा किया था, अच्छे इंटेंट के साथ, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी। बट इस मैच में आप देखो तो वो फेल रहे और जो प्रेशर था वो पूरे के पूरे मैच के दौरान एक तरह से बरकरार रहा।
जहाँ तक गेंदबाजी की बात करें तो एज ए यूनिट जिस तरह से केकेआर ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्म किया है उसी तरीके से इस मैच में भी परफॉर्म किया। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट निकाले। बाकी गेंदबाजों में देखें तो वैभव अरोड़ा ने आके 1 विकेट लिया ट्रेविस हेड का, फिर हर्षित राणा ने भी 2 आउट किए हैं, 3 विकेट आंद्रे रसल ने लिया और एक विकेट जो दोनों ही उनके स्पिनर्स थे चक्रवर्ती और नारायण को भी मिले। तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अब देखो जो 6 गेंदबाज उनके थे उन्होंने एक तरह से काफ़ी बढ़िया काम किया है और वही रीज़न रहे हैं कि एक तरह से कोलकाता जो कि टूर्नामेंट जीत पाई है। सारे के सारे गेंदबाजों ने जो उनके 6 के 6 विकेट टेकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बाकी आपको बल्लेबाजों का भी एक तरह से सपोर्ट मिल गया है और जिसके चलते आप देखो तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि कहा जाता है कि जो बैट्समैन होते हैं वो आपको मैचेस जिताते हैं बट जो गेंदबाज होते हैं एज ए यूनिट आपको टूर्नामेंट जिताते हैं और वही चीज़ रहा है। अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि किस तरह से केकेआर ने एज ए यूनिट ये टूर्नामेंट जीता है, किस तरह से आई थिंक जीत में सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया है। लेकिन जहाँ तक एसआरएच की बात करें आई थिंक बहुत निराश होंगे क्योंकि जिस तरह से सीज़न गुजरा था मतलब स्टार्ट बढ़िया किया था, उसके बाद अब देखो बीच में थोड़ा सा फंस गए थे, फिर फिनिश अच्छा किया और प्लेऑफ में आए। लेकिन जिस तरह से लीग स्टेज खेली, जिस फियरलेस तरीके से वहाँ पर उन्होंने खेला था, यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से दिखा कि फियर से खेल रहे हैं। मतलब बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। और स्पेशली देखोगे जो उनके दोनों ही ओपनर्स थे ट्रेविस हेड और अभिषेक, अगर आप देखो तो जिस फ्रीडम के साथ उन्होंने लीग स्टेज में बैटिंग की थी उसके कंप्लीट ऑपोजिट दिखे प्लेऑफ में। ट्रेविस हेड तो 2 बार 0 पे ही आउट हो गए हैं और एक बार भी जो रन किया है वो 121 या 122 के स्ट्राइक रेट से। अभिषेक शर्मा और आप देखो शायद तीनों ही मैच में फ्लॉप रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ आई थिंक क्वालिफायर 2 में एक आधा चौका छक्का मारा था, उसके अलावा भी देखो वो सिंगल डिजिट पे ही आउट हुए हैं। तो दोनों ने निराश किया है और जैसा आई थिंक लीग स्टेज में भी रहा था कि जब भी ये फेल होते हैं फिर मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ जाती है और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि नॉकआउट मैचेस थे। हेनरिक क्लासन ने क्वालिफायर 2 में अच्छा किया था बट इस मैच में कोई एक तरह से खड़ा नहीं हो पाया और वही रीज़न था कि वो एक तरह से बहुत ही बुरे मार्जिन से मैच हारे हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि एसआरएच को प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से पिछला सीजन रहा था 10वें पायदान पर फिनिश किया था और यहाँ पे आके फाइनल खेले हैं। ऑब्वियसली जो हार है उनके जो पूरी की पूरी टीम उसको हर्ट करेगा, चाहे वो ओनर्स हो, कप्तान हो, कोच हो, सारे के सारे प्लेयर्स हो। पर आई थिंक जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला थ्रू आउट द लीग स्टेज वो भी काफ़ी बढ़िया था। फाइनल में आई थिंक आपसे बेहतर टीम एक तरह से मैच जीत के चली गई तो फिर वो आप उस पर एक तरह से कंप्लेन नहीं कर सकते। बट ये कि आप बेटर क्रिकेट खेल सकते थे। किस तरह से एज ए होल यूनिट केकेआर ने परफॉर्म किया है इसमें देखो तो आई थिंक कितने 9 खिलाड़ियों के नाम है जिन्होंने एक तरह से प्राइमरीली एक तरह से प्रमुख भूमिका निभाई है केकेआर को ट्रॉफी दिलाने में। इसमें देखो तो सुनील नारायण सबसे ऊपर 488 रन और 17 विकेट। मतलब आप बिलीव करोगे कि एक भी अगर आप पार्ट अच्छा कर दो, इधर 488 बना दो या फिर 17 विकेट ले लो, वो वैसे ही मैच विनिंग है। बट इन्होंने दोनों काम किए हैं। आई थिंक जो चीज़ गलती केकेआर ने की थी कि गौतम गंभीर के जाने के बाद इनको नीचे प्रमोट कर दिया था कि नंबर 7-8 पे बैटिंग कर लो, फिर आके 4 ओवर डाल दो, तो इनकी बैटिंग को एक तरह से वेस्ट ही कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस थी बॉलिंग में वो भी उतनी एक तरह से निखर के नहीं आ रही थी। बट यहाँ पे देखो गौतम गंभीर ने आके उनको प्रमोट कर दिया, उनको वो कॉन्फिडेंस दिया, तो उन्होंने बैट के साथ किया और उसी कॉन्फिडेंस को उन्होंने बॉलिंग में भी यूज़ किया। तो बढ़िया एक तरह से मैच उन्होंने साबित हुए। इसके अलावा देखो फिल सॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल थे नहीं प्ले ऑफ मैचेस के लिए क्योंकि नेशनल ड्यूटी पे है। तो यहाँ पे देखो 435 रन करके गए हैं, तो जितना भी उन्होंने लीग स्टेज पे किया है बहुत ही बढ़िया किया है। और याद रखिए आई थिंक 2 मैच इनके वॉश आउट भी हो गए थे, तो आई थिंक ज़बरदस्त बैटिंग की है। साथ ही देखो वेंकटेश अय्यर 367 रन, जितने भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है। इनिशियल मैचेस में उनको देखो उतने अपॉर्चुनिटी मिलते नहीं थे क्योंकि नारायण सॉल्ट और आई थिंक नंबर 3 पे वो अंग्रेज रघुवंशी को खिला रहे थे नीतीश राणा की जगह पे। तो जितने बार आप देखो इनको टुवर्ड्स द एंड अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर उन्होंने अच्छा ही किया है। बाकी श्रेयस अय्यर कप्तान तो एक तरह से टॉप क्लास की है और साथ ही 350 के करीब रन बनाए हैं, 349 एग्जैक्टली। तो अगेन देखो वेंकटेश अय्यर जैसा ही हर मैच में अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है बट जिस मैच में अपॉर्चुनिटी मिला है अच्छा ही किया है। ऊपर से आप देखो सॉल्ट और नारायण इतने तगड़ी बैटिंग कर रहे थे कि इनको स्ट्राइक रेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि बहुत ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करें, बस इनको रन बनाने थे और ये इंश्योर करना था कि मैच जीते। आंद्रे रसल बैट के साथ उस सीज़न इतने एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिले नहीं बट फिर भी देखो 222 रन किए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 16 विकेट्स निकाले हैं, तो प्रॉपर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा चक्रवर्ती हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं केकेआर के लिए, 21 विकेट्स निकाले हैं। फिर हर्षित राणा 19 विकेट्स, वैभव अरोड़ा के 11 है और मिचेल स्टार्क के 17 है। वैभव अरोड़ा ने नई बॉल के साथ और हर्षित राणा ने अगर आप देखो तो मिडल ओवर्स में और पुराने बॉल के साथ बहुत अच्छा काम किया है।
और मिचेल स्टार्क अगर आप देखो जो फन उनके लिए बन रहा था, जो मीम्स उनके लिए बन रहे थे टुवर्ड्स द लैटर पार्ट अगर आप देखो, और सबसे बड़े मोमेंट पे आके प्लेऑफ में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता था वहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया है 2 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, वो भी नॉकआउट्स में, तो काबिल तारीफ। तो यहीं पे देखो जो 11 खेलते हैं और फिर जो इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज़ होता है उसमें देखो 9 खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उसमें रमनदीप सिंह को भी आप से ऐड करोगे, आई थिंक इनिशियली उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया था। तो कंप्लीटली आप देखो एक टीम परफॉर्मेंस रही है और डोमिनेट उन्होंने किया। और अभी तो देखिए हमने नीतीश राणा और रिंकू सिंह के बारे में बात भी नहीं की है, जो कि आई थिंक काफ़ी टाइम से केकेआर में हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन दोनों को अभी इस सीजन में देखो उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। अवश्य रिंकू सिंह ने मैचेस खेले बट उनकी बैटिंग ही नहीं आई, और नीतीश राणा काफ़ी टाइम तक इंजरी से एक तरह से बाहर ही रहे। अंग्रेज रघुवंशी को खिलाया था, कुछ मैचेस उन्होंने अच्छा किया था, बाद में गुरबाज को खिलाया, उन्होंने भी अच्छा किया। तो ओवरऑल देखो तो केकेआर ने एक टीम एफर्ट डाला, तो उसी वजह से अब देखो रिजल्ट मिला है। इसमें जितना क्रेडिट आप उनके जो मेंटोर है गौतम गंभीर को दोगे, उतना ही क्रेडिट आप उनके कप्तान श्रेयस अय्यर, उनके जो कोच है चंद्रकांत पंडित, और साथ ही बाकी जो उनके सपोर्ट स्टाफ है उन सबको दोगे, क्योंकि इट वॉज अ टीम एफर्ट। सिंगल हैंडेडली किसी ने एक तरह से मैच जिताया नहीं है या टूर्नामेंट जिताया नहीं है, और वही रीज़न रहा कि केकेआर ने बड़ी कंफर्टेबली ये ट्रॉफी जो कि उठाई है। बहुत कम सीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इस तरह से पूरी की तरीके से डोमिनेट करके ट्रॉफी उठाते हो। 2020 आपको याद आएगा, 2019-20 वो मुंबई इंडियंस की टीम, वहाँ पे वो इतना तगड़ा क्रिकेट खेल रही थी कि वहाँ पे बोला ये जा रहा था कि आप वर्ल्ड 11 को भी इनके सामने अगर लाओगे तब भी एक तरह से वो मैच हार जाएंगे, क्योंकि उस टीम की उस वक्त वो पहचान बनी थी। तो वो टीम इतनी स्ट्रांग थी, और उसका कंपैरिजन इस टीम के साथ हो रहा है। आई थिंक ये टीम और भी बेहतर है, क्योंकि आई थिंक सिर्फ 3 ही मैचेस हारे हैं। आई थिंक 2 तो उनके वॉश आउट हो गए थे। आई थिंक इनके कितने 20 पॉइंट्स थे 14 मैच में, जहाँ पे 12 में अगर आप देखो उन्होंने आई थिंक 9 मैच जीते थे और 2 मैच इनके वॉश आउट हो गए थे, तो वहाँ पे उनको 20 पॉइंट मिल गए थे। और बाकी अगर आप देखो तो प्ले ऑफ में आके दोनों मैचेस वो जीते हैं, तो ज़बरदस्त एक तरह से विन परसेंटेज रहा है। बाकी वहीं पे एसआरएच की बात करें, आई थिंक उनके लिए वही रहा है कि जो उनके बैटर्स रहे हैं वो अच्छे फ्लैट ट्रैक पे तो एक तरह से ज़बरदस्त बैटिंग की है, ज़बरदस्त इंटेंट के साथ खेले हैं। बट जहाँ पे कंडीशन उनके खिलाफ हुई है, जहाँ पे हल्की सी स्पिन हो रही हो गेंद या टर्न हो रही हो गेंद, स्लो विकेट्स पे उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। स्पेशली अगर आप देखो उनके जो पावर प्ले है उसमें स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, फिर वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। जो उनके दोनों ही ओपनर थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जिन्हें हम ट्रेविस हेड कह रहे हैं, जिस दिन वो नहीं चले इन्होंने स्ट्रगल किया है। और क्लासन वेयर आप देखो तो आई थिंक इनिशियल आप देखो वो बड़ी पारी आ रही थी, बाद में भी आई थिंक अच्छे इनिंग्स आए हैं, बट वो लंबी इनिंग्स नहीं आई हैं। वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं रीज़न बना एसआरएच के इस डाउनफॉल का, और स्पेशली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, निराश भी होंगे एज ए एसआरएच फैन की अगर इस तरह से आपका टूर्नामेंट गुजरे, जहाँ पर आप देखो सबसे ज़्यादा बार आपने 250 से ज़्यादा स्कोर बनाया हो, हाईएस्ट जो आईपीएल का रिकॉर्ड है जो स्कोर का 287 आपने बनाया हो। आई थिंक सबसे ज़्यादा छक्के भी शायद इस सीजन उन्होंने मारे हैं। आई थिंक एक और वीडियो करेंगे जहाँ पे जो इन डिटेल्स आई थिंक जो रिकॉर्ड्स बने हैं, जो रिकॉर्ड्स टूटे उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनेंगे, तो उसको एक अलग वीडियो में करेंगे। बट यहाँ पर देखो तो जैसा ये कहा कि काफ़ी निराश होंगे इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद। अगर आप देखो कि आप एक तरीके से फाइनल में आके मैच हार रहे हो, हार जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरह से वो मैच हारे हैं वो काफ़ी एक तरह से एम्बैरेसिंग है। स्पेशली अगर आप देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिला टॉप 2 में फिनिश करने का, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एक तरह से कहेंगे कि डिरेल हो चुकी थी, तो हर एक टीम को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको काउंट करना चाहिए था, बट वो चीज़ कर नहीं पाए। और साथ ही पैट कमिंस जो कि ऑलमोस्ट सब कुछ जीत के आए थे, एक उम्मीद थी कि पहली बार T20 में कैप्टनसी कर रहे हैं तो आईपीएल भी जीत जाएंगे, और जिस तरह से खेल भी रही थी टीम, उनकी खुद की परफॉर्मेंस जिस तरह से थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इंक्लूडिंग मी आई थिंक उनकी T20 की गेंदबाजी पर सवाल उठाया था। कैप्टनसी तो ठीक ठाक ही कर रहे थे, T20 फॉर्मेट में देखना था, बट गेंदबाजी पे एक तरह से शक था। बट उन्होंने एक तरह से अपनी गेंदबाजी से जवाब दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। बट वहीं पे चाहिए था जो उनका मिडिल ऑर्डर है थोड़ा सा और बेहतर करता, स्पेशली जिन मैचेस में उनके ओपनर्स नहीं चले, क्योंकि हर मैच पे आप ओपनर्स के भरोसे नहीं चल सकते। बाकी ओपनर्स का भी तो यही हाल देखो कि फ्लैट ट्रैक पे उन्होंने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की। बेसिकली अगर आप देखो आई थिंक एक जो मैच था दिल्ली के अगेंस्ट, उन्होंने 6 ओवर में 125 बना दिए थे, और यहाँ पे हाल देखो कि पूरे 20 ओवर बैटिंग करने के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 113 रन बनाए, जो कि काफ़ी एक तरह से हॉरिबल था। खैर मैच खत्म हो चुका है, कोलकाता ने ट्रॉफी उठा लिया है, जश्न उनका एक तरह से हो चुका है, अभी भी एक तरह से चल रहा होगा। तो तीसरी ट्रॉफी उनको मिल चुकी है। चेन्नई और मुंबई के बाद सबसे सक्सेसफुल टीम रही है, 4 फाइनल खेले हैं, 3 जीते हैं, तो काफ़ी एक तरह से जो एक तरह से कन्वर्जन रेट है वो बहुत अच्छा है।
तो आई थिंक वही कोशिश रहेगा कि अगले सीज़न आके और भी बेहतर करे। बट इसके बाद देखो आपको पता है कि मेगा ऑप्शन होना है, तो ऑलमोस्ट टीमों को वो आई थिंक अपनी जो टीम है काफ़ी एक तरह से बदलाव करने पड़ेंगे। तो जब एक तरीके से सितंबर अक्टूबर के दौरान एक तरीके से रिटेंशन की लिस्ट जारी होगी, क्या एक तरह से रूल आएंगे, कितने खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हो, आई थिंक उन सब चीज़ों के लिए अभी से तैयारी होगी। बट फिलहाल के लिए आई थिंक KKR IPL 2024 की चैंपियन है, यही एक तरीके से सच्चाई है और फैंस का पूरा हक बनता है कि उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। हालांकि इसके बाद टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी वार्म अप मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। एक तरीके से मैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे और इंडिया का मैच आई थिंक 5 तारीख को है। बांग्लादेश के खिलाफ एक वार्म अप मैच एक तरह से खेलना है, तो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेयर वहाँ पे पहुँच चुके हैं। आई थिंक पहले बैच में शायद 12 प्लेयर गए थे, इंक्लूडिंग जो रिजर्व में थे। उसके बाद भी आई थिंक जो देखो राजस्थान के प्लेयर्स थे, आई थिंक 4 खिलाड़ी थे, वो भी निकल चुके हैं। बाकी 2-3 खिलाड़ी आई थिंक विराट, हार्दिक, इनको अभी पहुँचना है। तो वेट करेंगे आई थिंक वर्ल्ड कप का स्टार्ट होने का, क्योंकि अभी 2 महीने से एक तरह से नॉन स्टॉप क्रिकेट चल रहा था। बट अभी हल्का सा 4-5 दिन का गैप है बीच में, और उसके बाद वंस अगेन जो T20 वर्ल्ड कप जो सीरियस क्रिकेट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप अपने नेशन को सपोर्ट करोगे यूनाइट होके। यहाँ पे कोई फैन वॉर नहीं होगा। तो लेट्स सी कि टीम इंडिया क्या करती है वर्ल्ड कप में। ट्रॉफी जीत के आए US और वेस्ट इंडीज से, यही एक तरह से उम्मीद रहेगा। जो 29 तारीख को आई थिंक बारबाडोस में फाइनल है, उस दिन पे टीम इंडिया को ट्रॉफी उठाते हुए देखना हर एक इंडियन फैंस का एक तरह से सपना है। और आई थिंक टाइमिंग जो कि वो भी एक तरह से बदल जाएगी। जो हम IPL देख रहे थे, यहाँ पे कुछ मैचेस जो कि सुबह भी होंगे, सुबह 6-6:30 बजे स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्रिकेट एक तरह से चलता रहेगा, तो आप उसको एक तरह से एंजॉय करिए। बाकी जैसा ही कहा कि एक और वीडियो करेंगे जहाँ पे ओवरऑल IPL के बारे में जो स्टैट्स बने, जो रिकॉर्ड्स बने हैं, आखिरी दिन पे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप जैसा, तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। साथ ही टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि ये परफेक्ट प्लेइंग 11 होगी, और एक एक्स्ट्रा जो इम्पैक्ट है उसे भी ऐड करेंगे बट एक और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रख सकते हो। आपको क्या लगा कि KKR ने क्या वो चीज़ बेहतर की इस सीज़न जिससे कि वो एक तरह से चैंपियन बन पाए हैं। और साथ ये भी बताइए कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो इतनी ज़बरदस्त टर्न अराउंड रही, पिछले सीज़न में 10th प्लेस टीम थे, इस सीज़न फाइनल खेला, तो क्या वो चीज़ उन्होंने बेहतर किया और क्यों वो एक तरह से फाइनल मैच हार गए आखिर दिन पे आके, उसके बारे में जो भी एक तरह से आपका फीडबैक है वो दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।